तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली शिफ्ट कर गई है बिहार की सियासत, लेकिन सत्ता की कुर्सी तक फिर से लिफ्ट होने की नीतीश कुमार की मंशा को अब तक मंजिल नहीं मिल पाई है। राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाई गई, मगर एक बार फिर सवालों की लंबी फेहरिस्त सामने खड़ी है। बंधक बनी दिख रही बिहार की सियासत को कब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, आज इसी पर बड़ी बहस। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। सियासत में कुर्सी की कितनी अहमियत होती है, इसकी बानगी देखनी हो तो बिहार की सियासत पर नजर बनाए रखिए। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ पटना नहीं, दिल्ली तक भी नजर रखनी होगी, क्योंकि बिहार की सियासी लड़ाई 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में लड़ी जा रही है। 130 विधायकों के कुनबे के साथ, जैसा कि दावा है, नीतीश दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान साथ में लालू, शरद और मुलायम सिंह यादव भी थे। मुलाकात के बाद जब चारों नेता बाहर निकले तो नीतीश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, लगा कि दिल्ली आने का मिशन कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मुलाकात में हुई बात से यही बात निकलकर सामने आई कि नीतीश बाबू के लिए पटना अभी दूर है। का प्रेयर यही था, निवेदन यही था कि इस मामले में तत्काल फैसला लेने का निर्देश दें गवर्नर साहब को। यही हम लोग कहने आए थे और मिलकर के आप लोग, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मैं देखूंगा, आई विल लुक इनटू इट। राष्ट्रपति जी के यहाँ हम लोग आए, पूरा कागज के साथ, सबूत के साथ और फिजिकल सारे विधायक आए हुए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मेमोरेंडम, जो हमारा आग्रह है हम लोगों ने समर्पित किया राष्ट्रपति जी को। और ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने कि विलंब नहीं होना चाहिए। और बिहार की सियासत को लेकर इन दिनों पटना से लेकर दिल्ली तक एक शब्द हॉर्स ट्रेडिंग खूब चर्चा में है। हालांकि इस शब्द का मतलब हॉर्स से नहीं, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर है। नीतीश पटना से दिल्ली तक बार बार कह रहे हैं कि देरी होने पर हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल रहा है। राष्ट्रपति से भी मिलकर सामने आए तो यही बात कही और बीजेपी की ओर से तुरंत पलटवार भी हुआ। हम लोगों का यही आग्रह है कि इस मामले में तुरंत फैसला होना चाहिए, क्योंकि फैसला लेने में विलंब से वहां का माहौल प्रदूषित हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है कि वो विचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जब 27 तारीख को ही विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है, 19-20 तारीख को सत्र शुरू होगा, तो इतनी बेचैनी क्यों है? अगर नीतीश कुमार जी को भरोसा है, वो विधायकों को 5 स्टार होटल में समाजवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रोके हुए हैं, तो उनको अगर भरोसा है तो फिर उन पर शक कैसा? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप के जवाब में यही कहा जा रहा है कि विधायकों पर भरोसा नहीं है नीतीश कुमार को। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि बिहार की सियासत कब तक बंधक बनी रहेगी। हमारे साथ बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ वैद्यनाथ प्रसाद जी हैं, बीजेपी नेता, नवल शर्मा जी हैं जेडीयू की तरफ से, मृत्युंजय तिवारी जी हैं आरजेडी प्रवक्ता, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार बिहार की सियासत में करीब से नजर बनाए हुए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा, बंधक बनाकर रखा गया है बिहार की सियासत को पिछले कुछ दिनों से। आप मांझी जी को सीएम बना देते हैं और फिर उसके बाद अब उन्हें हटाने के लिए पटना से दिल्ली तक दौड़ लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बार बार बात करते हैं, और इन सब के बीच अधर में कहीं ना कहीं या फिर सियासी भंवर में बिहार उलझा हुआ है। दोषी कौन है और सवाल आगे रास्ता दिख क्या रहा है? मेरी राय में अगर एक व्यक्ति
इसके लिए दोषी है तो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी इस स्थिति के लिए दोषी हैं। मैंने बार बार कहा, इसका यह कहीं मतलब नहीं है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी का सम्मान नहीं करता हूँ। इसका कहीं यह मतलब नहीं है कि उनकी राजनीति से विपरीत राजनीति का समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया, और मैं आपको यहाँ बताऊं कि उनका वह फैसला का अधिकार था और मैं उसकी सराहना करता हूँ। एक खास राजनीति की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया जिसकी भी सराहना करता हूँ, लेकिन उस वक्त की पॉलिटिकल प्रॉपर्टी थी कि वो उस वक्त त्याग पत्र देते, क्योंकि बिहार की जनता ने एक ज्वाइंट मैंडेट दिया था। ठीक है कि माननीय नीतीश कुमार उसके नेता थे और उन पर लोगों का भरोसा था और वो उनका अपना प्रभाव था, लेकिन मैंडेट ज्वाइंट मैंडेट था दोनों पार्टियों का। तो पॉलिटिकल प्रॉपर्टी के तहत उनको उस वक्त त्यागपत्र देना चाहिए था, विधानसभा भंग करके नया चुनाव कराना चाहिए था, तो इस स्थिति से हम बच सकते थे। दूसरी बात, उस वक्त उन्होंने लीगल रास्ता अपनाया, कानूनी, जिसमें है कि हमको मेजॉरिटी है। और आप ध्यान से देखेंगे कि आज जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात वो कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं आरजेडी वाले, पिछले दिनों का इतिहास उठा कर देखेंगे तो एक दूसरी पार्टी से, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा और मुझे याद भी नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने भी लोगों को रिजाइन करवा करके अपना एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, क्या क्या नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया, लीगल रूप में वो मुख्यमंत्री बने रहे। दूसरी, मैं समझता हूं उनसे गलती हुई, मेरी राय में उन्होंने तो कभी गलती ये मानी नहीं, कि उन्होंने फिर फैसला किया कि एक ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जिसको मैंडेट नहीं था, मांझी जी। और उस वक्त उनको उनका महादलित चेहरा, और महादलित का कॉन्सेप्ट माननीय नीतीश कुमार का क्रिएशन है, उस चेहरे को उस वक्त भी अगर उनको मेरिट की इतनी परवाह थी तो उनकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो कई दृष्टि से प्रूवन एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के हो सकते थे, लेकिन मैं खत्म करूं, तो उन्होंने वो दूसरा फैसला किया। लेकिन एक तीसरी गलती उनसे हुई कि जब आपने मांझी जी को बना दिया तो निश्चित रूप से उस पद का सम्मान करना चाहिए था, उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और उससे बड़ी बात, मांझी जी आज सिर्फ व्यक्ति नहीं है, उस दलित समुदाय का सम्मान करना चाहिए था। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिसमैच हुआ, और रिमोट कंट्रोल का शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी ने अपने द्वारा नामित और सपोर्टेड और सरकार मुख्यमंत्री को अगर उन्होंने सम्मान दिया होता, तो मैं मानता हूं, जो ह्यूमन साइकोलॉजी का मुझे ज्ञान है, मांझी जी और उनमें यह दुराव नहीं पैदा होता। और यह स्थिति आज पैदा हुई और जो बिहार उसके बाद फिर बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। बहुत छोटा सा जवाब प्रोफेसर साहब। नीतीश कुमार पर आरोप भी लग रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या उन्हें अब संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है, महामहिम राज्यपाल पर भरोसा नहीं है जो दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं? दिल्ली में भी राष्ट्रपति ने यही कहा, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा कि मैं देखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या इतनी बेचैनी आखिर क्यों, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? इसका कारण है कि उनको अपनी पार्टी के एमएलए पर भरोसा नहीं है। अगर आइडियोलॉजी होती, अगर कमिटमेंट होता, तो यह भरोसा इतनी जल्दी नहीं होती। देखिए, यही कारण है। और मुझे एक मिनट की इजाजत दीजिए, उसके बाद जिनको जितना बोलना हो, क्योंकि आर्गुमेंट खत्म होने दीजिए। देखिए, मैं पहले से महसूस करता रहा था कि जिस तरह से शरद यादव जी ने पार्टी की मीटिंग करके नेता उनको चुन लिया, जिस तरह से बहुत जल्दी में, और मैंने इसको उस मर्यादा के अनुकूल नहीं बांटा जो स्पीकर की मर्यादा, उसको उन्होंने दिया जिसको हाई कोर्ट ने किया। इसकी जरूरत उनको नहीं होनी चाहिए थी, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको अपने एमएलए पर भरोसा नहीं। लेकिन एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा, माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को भी विलंब नहीं करना चाहिए। सच ये है कि मांझी जी की मेजॉरिटी के क्लेम पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, और यह जो स्थिति आई कि 130 आदमी को ले जाने की जरूरत पड़ी, ये जो बिहार की किरकिरी हो रही है, ऐसा लगता है कि ये ड्रामा हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं होती। और मैं महामहिम राज्यपाल से भी अपेक्षा करता हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए कोई तिथि निर्धारित करनी चाहिए थी। और ये हॉर्स ट्रेडिंग
जैसी बात को आउट ऑफ हैंड हम नहीं आपको रूल आउट कर सकते, ठीक है। क्योंकि विलंब होने से इसकी संभावना बढ़ जाए। हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप बार बार कह रहे हैं, राष्ट्रपति जी से भी आपने मुलाकात की और बाहर निकले तो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया। क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, या फिर विधायकों की आस्था नीतीश कुमार पर नहीं रही? दोनों ही बातें गलत हैं। सही बात तो यह है कि इस सारी समस्या के मूल में राज्यपाल महोदय द्वारा किया जा रहा देर है, किया जा रहा विलंब है। अगर राज्यपाल महोदय जल्दी निर्णय ले लेते हैं तो फिर इस तरह की सारी संभावनाएं अपने आप खत्म हो जाती है। अगर हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ठोस जमीनी आधार है। जैसे झारखंड में पिछले 5-6 दिन से झारखंड विकास मोर्चा के 5-6 विधायक लापता थे। किसी को पता नहीं था वो कहाँ हैं। कोई कयास लगा रहा था कि गुजरात में है, सूरत में है, कोई बोल रहा था अहमदाबाद में उनको बंदी बनाकर रखा गया है, नजरबंद करके रखा गया है। परिणति, आज जेबीएम टूट गया, जेबीएम के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। नजीर आपके सामने है, उदाहरण आपके सामने है, निर्णय आपके यहाँ नहीं। आप सवाल जब पूछिए तो बोलने का मौका नहीं, काइंडली बोलने का मौका दीजिए। वहां पर बाबूलाल मरांडी, हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी को लेकर उनकी आस्था ना हो। मेरा सवाल सीधा यह है कि नीतीश कुमार को लेकर क्या अपने ही विधायकों की आस्था खत्म हो रही है? वो नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी की तारीफ के कसीदे पढ़े जाते थे बीजेपी की तरफ से, आज अपने ही पार्टी में स्वीकारता उनकी खत्म हो रही है। क्या आपने ऐसा कौन सा नया सवाल पूछ दिया जिसके लिए आपने बीच में रोक दिया हमको? वही तो समझाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी तुलना समझिए थोड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थिति आज से 6 महीना पहले अरविंद केजरीवाल के सामने पैदा हो गई थी कि ऑपरेशन पर्दाफाश के तहत एक स्टिंग वीडियो जारी किया था उन्होंने और दिखाया था कि किस तरह आप पार्टी के विधायकों को 4-4 करोड़ रुपया का प्रलोभन दिया जा रहा है। तो जिस पार्टी का हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना इतिहास रहा है, एक राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था होती है, राज्यपाल के द्वारा निर्णय लेने में विलंब किया जा रहा है तो अर्थ प्रधान युग है, ये कलयुग है। सीधी सी बात है, कलयुग है, हम सतयुग के निवासी नहीं। ये अच्छी बात है, तो ये आपने कही। कोई भी व्यक्ति प्रलोभित हो सकता है। अब जिस व्यक्ति, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जिस व्यक्ति के पीछे, जिस सत्ता के पीछे भारत के सारे बड़े बड़े उद्योगपति अपनी बोरियां खोलकर खड़े हैं, अब वहां उम्मीद करना है बेमानी है क्या? मैं पटना के राजनीतिक गलियारों में चल रही एक आम चर्चा पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पटना के पूरे राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि बीजेपी की ओर से जेडीयू के विधायकों को मंत्री पद, बीजेपी का टिकट और 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। भाई साहब बताइए, इस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है और हम बोल रहे हैं कि हम परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। मंत्री पद, करोड़ों रुपए आप दे रहे हैं। जैसे मैं धैर्य से सुना हूं, अपेक्षा करूंगा सभी हमारे जो नहीं बोलिए, सारे लोग, सब लोग बैठे हुए हैं, आराम से बात रखिए, आप चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर जो इन्होंने आरोप लगाया है, सबसे पहले मैं उस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। न यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य संस्कृति में है, न बिहार या किसी अन्य राज्य के मामले में ऐसा कुछ भी प्रमाणित आरोप है। परंतु इसी बिहार में 2010 में 206 के संख्या से जीतकर एनडीए आई, परंतु श्री नीतीश कुमार जी ने एलजेपी के 3 विधायक को तोड़ लिया। नंबर 1, इसी बिहार में आरजेडी के 10 विधायकों को गलत तरीके से अपने तरफ खींचा, प्रलोभन देकर खींचा, जिसके विरोध में आदरणीय लालू प्रसाद जी विधानसभा तक मार्च करके गए थे। और इसी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का कुकृत्य करके उनको इस्तीफा करा के मंत्री पद दिया गया, काउंसिल में ला करके। कौन कर रहा है हॉर्स ट्रेडिंग? सवाल है कि कौन कर रहा है हॉर्स ट्रेडिंग? आप इतिहास की बातें गिना रहे हैं, वर्तमान की बातें नवल जी गिना रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है मृत्युंजय जी? अगर मैं अभी खत्म नहीं किया था, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात भारतीय जनता पार्टी पर आदरणीय नीतीश जी लगाते हैं तो बिहार की जनता इस बात से अचंभित है कि जिस नीतीश कुमार के बारे में एक शालीन राजनेता का तस्वीर 8 वर्षों तक कायम रहा, वह आज दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरा करके जवाब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, वर्तमान की बात है। ठीक है, इतिहास का हवाला दिया, मतलब इतिहास जेवीएम टूटा, ये आज की बात है। नहीं, जेवीएम आज की बात, ठीक है, बीजेपी में शामिल हुए, ये आज की बात, ठीक है, जेवीएम टूटा, लेकिन मैं इनके द्वारा जो लगाया गया आरोप, उस आरोप पर भी आपका जवाब चाहता हूं। क्या वो सही नहीं था? आपने दूसरी पार्टी के एमएलसी को, इन्होंने अपने बात की शुरुआत की कि प्रमाणित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों को हमने तोड़ा, यह कहां प्रमाणित है?
अगर लालू यादव जी की पार्टी के विधायकों को हमने अपनी मर्जी से तोड़ा होता तो शायद आज लालू जी हमारे साथ नहीं होते। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, शायद आज लालू जी हमारे साथ नहीं होते। तो सबसे महत्वपूर्ण लेकिन जिन्हें तोड़ा आपके साथ वो नहीं है। मेरी बात सुन लिया जाए। अगर आप इस आरोप का खंडन करते हैं तो आरोप का खंडन आप मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में संवैधानिक सत्ता राज्यपाल आपके, उनको केवल हल्का सा बोल दीजिए कि भाई जल्दी से फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, क्यों देर करा रहे हैं। चलिए हम आप पर ये आरोप नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे, आप पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन आप ये काम जितनी जल्द हो सके करवाइए। बिहार में जिस तरह का पॉलिटिकल डिलेमा अभी बीजेपी देरी करवा रही है बैद्यनाथ जी, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है? सवाल ये है, अगर इनको संवैधानिक संस्था पर भरोसा होता तो 9 तारीख को इन्होंने राज्यपाल के समक्ष अपना दावा पेश किया, जिस दावे को पटना उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया और ये कल रद्द कर गए दिल्ली। अगर इनको राज्यपाल पर भरोसा होता 2-3 दिन भी तो वेट करते। अब तो हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया, जैसा मैं टीवी पर देख रहा था, महामहिम ने कहा कि मैं इन फैसलों का अध्ययन करके ठीक है, मैं उन बातों पर आऊंगा। सवाल है कि क्या संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है आपका, या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी गेम खेल रही है और संवैधानिक संस्था नाम की चीज नहीं है? बीजेपी बौखलाहट में कभी कभी आदमी इस तरह का बयान देता है। बीजेपी की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है, मुंह पर पर्दा डाल के और मांझी जी के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी की जो फायरिंग हो रही है उसे पूरा बिहार देख रहा है। आप ये सवाल पूछिए ना कि राष्ट्रपति विधायकों को लेकर दिल्ली क्यों आ रहे हैं आप? बोलने दीजिए। क्या राष्ट्रपति असंवैधानिक सत्ता है क्या? हम किसके पास गए हैं? एक संवैधानिक सत्ता के पास ही तो गए हैं। तो आप हम किसके पास गए? पहला सवाल। हाँ। दूसरा सवाल ये कि हम राष्ट्रपति के पास क्यों गए? ऐसे परिस्थिति क्यों पैदा हो गई? 7 तारीख को नीतीश कुमार जी को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुना गया। 8 तारीख को नीतीश कुमार जी ने गवर्नर साहब को इसकी लिखित सूचना दी। 9 तारीख को खुद वो सारे विधायकों के साथ जाकर गवर्नर साहब के सामने परेड कराए। आज 11 तारीख हो रहा है। अरे भाई, हाईकोर्ट ने मान्यता पर रोक लगा दी है। नहीं, हाईकोर्ट ने तो केवल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा है। जहां तक मैंने हाईकोर्ट की रिपोर्ट का अध्ययन किया है, गलत हुआ होगा। स्टेटस को मेंटेन करना। देखिए, लोकतंत्र में तो सारी बातों का अंतिम फैसला तो सदन के फ्लोर पर होगा ना। ये हड़बड़ी क्यों? हमारे पास एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड, मेरी बात खत्म नहीं हुई, एक सेकंड बस। हमारे पास बहुमत है, हम इसका दावा छाती ठोक कर रहे हैं। हमने लिख कर दिया है, आपने लिख कर दिया, मांझी जी ने लिख कर दिया क्या कहीं भी रिटर्न रूप में कि हमारे पास बहुमत है? बीजेपी ने लिख कर दिया कि मांझी जी के साथ बहुमत है, या हम मांझी जी के साथ हैं या नहीं है? हमने तो लिख कर दिया। और हमारा नैतिक बल इतना ऊंचा है कि हम तो विधायकों के साथ दिल्ली में जाकर परेड कर रहे हैं और देश दुनिया को दिखा रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कैसे धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले बात देखिए, नहीं आपसे नहीं पूछा गया, आपसे नहीं पूछा गया, नहीं आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे इनवाइट किया है। डिबेट का डिकोरम नहीं, डिबेट का डिकोरम नहीं, हम भी नहीं बोलने देंगे, नहीं हम भी नहीं बोलने देंगे, हम भी नहीं। सवाल का जवाब ले। जब मेरी बारी है तो आप कैसे बात काटिएगा? मेरी बारी है तो आप कैसे बात काटिएगा? मेरी बारी है बोलने की, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं उनसे। क्या मांझी जी के साथ हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यू के अंदरूनी झगड़ों से कोई लेना देना नहीं। उषा विद्यार्थी क्यों कहती है कि मांझी जी को मैं फ्लोर पर समर्थन दूंगी, हम बीजेपी समर्थन देगी? परंतु जिस तरीके से एक दलित मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से, अनैतिक तरीके से धक्का देकर बीजेपी साथ है, बीजेपी साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक महादलित नेता के साथ हुए दुर्व्यवहार की भत्सना, यही वो राजनीति है। बैद्यनाथ जी, चित भी मेरी यही राजनीति है जिसको बिहार की जनता बड़ी तेजी से समझ रही है। आइए, मांझी जी के साथ हैं आप, समय पर फ्लोर पर समर्थन देंगे आप? समय पर फैसला ले लेंगे, देखिए समय पर फैसला ले लेंगे। अभी वो समय नहीं आया है, अभी कोई लिखते नहीं है। आपकी पार्टी में भी एक राय नहीं है, आपकी पार्टी में भी एक राय नहीं है। उषा विद्यार्थी जी कह रही हैं कल खुलकर कि बीजेपी ने फैसला लिया है कि समर्थन फ्लोर पर देंगी। हमसे आप पूछ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब वह वक्त आएगा, महामहिम यह निर्णय लेंगे। बीजेपी में एक राय नहीं है, बीजेपी में एक राय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी पूरी पार्टी यूनाइट है और जब हमारे विधायक तय हो जाएगा, उषा विद्यार्थी कौन है? वही निर्णय करेंगे। उषा विद्यार्थी जी कौन है? प्रवक्ता हैं आपके? बीजेपी की सम्मानित नेता है, एमएलए है, प्रवक्ता भी है। तो उन्होंने वो कहती हैं कि बीजेपी सपोर्ट करेगी फ्लोर पर मांझी जी को। ये प्रवक्ता औपचारिक बयान हम मानेंगे ना इसे? आप कुछ और कहते हैं, मंगल पांडे जी कहते हैं कुछ विधायक चाहते हैं कि मांझी जी को सपोर्ट। उनका राय, उषा विद्यार्थी जी का ये राय हुआ है, पार्टी इस पर विचार कर रही है
और जब महामहिम का निर्णय सर, ये हो विचार जाएगा, कर रही है, इसी पर तो भारतीय उनको जनता शंका है। पार्टी उचित इसी पर तो निर्णय जेडीयू को शंका है कि आप विचार कर रहे हैं, उनको अपने विधायकों और पर इस भी विचार शंका के है। चक्कर में बिहार को बंधक बनाए हुए हैं। उनको अपने विधायकों पर शंका है, कब इसलिए तक ले विचार जाकर के करेंगे, यूपी में कब तक बंधक विचार बना के करेंगे? रखे हुए हैं। और सवाल इसलिए आरजेडी को बंधक लेकर बना भी, के तो जी यूपी मैं में आऊंगा रखे एक छोटे से हुए ब्रेक के बाद, पर आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। विचार आरजेडी में भी खूब हो रहा है, आरजेडी में भी एक राय नहीं बन पा रही है। एक राय, हालांकि एक व्यक्ति को लेकर हम कह रहे हैं, पप्पू यादव जी खुलकर सामने आ रहे हैं और अपने ही नेता पर, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? छोटा सा ब्रेक। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तो बिहार की सियासत के कारण बिहार एक तरह से बंधक बना हुआ है। बिहार का विकास अवरुद्ध है, बिहार की तमाम योजनाएं ठप पड़ी हैं, लेकिन सियासतदान पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं कुर्सी के लिए। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, उनके अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं। मांझी नीतीश तो अलग हैं ही, आरजेडी में भी दो राय बटी हुई। लालू नीतीश के साथ है, लेकिन उनके अपने सांसद पप्पू यादव उन पर सवाल उठा रहे हैं और विचारधारा का हवाला देते हुए दिल्ली की सियासी दौड़ को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पप्पू यादव एमपी है, अब पप्पू यादव क्या बोलता नहीं बोलता हम तो सुनते भी नहीं है, सब बात। और आप लोग ही बोलते थे लालू यादव के आदमी पार्टी में पप्पू यादव है तो फलाना है। अब पूछ पार्टी बचेगी, हमारी विचारधारा बचेगी, तभी तो सत्ता का कोई मतलब होगा। सत्ता का मतलब मेजोरिटी कैसे? मेजोरिटी कहाँ? रोड पर मेजोरिटी। नीतीश कुमार जी जानते हैं इन बातों को। मैंने कहा सीनियर लीडर हैं आदरणीय नेता लालू यादव जी, और निश्चित रूप से मेजोरिटी होगा, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन उन्हें रोक सकता है? लेकिन वर्तमान समय में दल के हित में और बिहार के हित में यह उचित निर्णय नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं अहंकार के कारण हार गई भाजपा, और हमारा अहंकार उससे ज्यादा दिखता हो। हम परेशान हैं, उतावले हैं दलालों के कारण, उन चाटुकारों के कारण। मृत्युंजय जी, दलालों के कारण, चाटुकारों के कारण आप परेशान हैं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव परेशान हैं सत्ता के लिए, विचारधारा को ताक पर रखकर। आपके सांसद पप्पू यादव जी, देखिए, माननीय सांसद हमारे पप्पू यादव जी ने जो कहा उसका जवाब आप ही के चैनल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया। उसके बाद फिर पप्पू यादव जी को नहीं सुनते, ये जवाब है। नहीं तो हो गया था जब हमारे पार्टी के, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के प्रवक्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से, हमारा जो लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो लाइन है, हमारी पार्टी उस पर चल रही है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब व्यक्तिगत राय कोई रखने के लिए स्वतंत्र है। जब उनके बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं तो फिर पार्टी कैसे सुन सकती है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सुनते हैं, फिर भी वो बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, देखिए हम बार-बार अपनी बात रखने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, जब इस तरह का माहौल खड़ा होता है तो अब तो सबसे बड़ा समस्या है कि कुछ ना कुछ बोलना भी है। तो ठीक है, आरजेडी में भी एक मत नहीं। नहीं, एक मत, पूरी तरह से एक मत है। नहीं तो सारे हमारे माननीय विधायक, पप्पू यादव जी तो विधायक नहीं है, वो तो सांसद हैं। हाँ। तो वोटिंग जो करेंगे 130 में हमारे जो 24 आरजेडी के पप्पू यादव जी के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी। नहीं, अब तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई क्या करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। ये अभी जो सवाल, अहंकार में आप भी डूबे हुए हैं। नहीं, अहंकार का कहां सवाल है? पप्पू यादव जी कह रहे हैं सवाल अहंकार का नहीं है। जो अहंकार में डूबे थे उनका तो कल दिल्ली में क्या हश्र हुआ दुनिया ने देखा। और बिहार में जिनको अहंकार है कि हम बिहार में पर्दे के पीछे से सरकार को हैंडल करेंगे और बिहार में खेल कराएंगे, ये खेल में नाकाम होंगे। राज्यसभा का उपचुनाव में भी इनका चेहरा सामने आ गया था, उपचुनाव में भी ये हारे थे, और फिर इस बार जीत हमारे समाजवादियों की होगी, पुराने जनता परिवार की होगी। ये कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकता है। महादलित सीएम को आपने सपोर्ट किया? नहीं, महादलित को सीएम को तो आखिर महादलित को सीएम किसने बनाया?
बीजेपी वाले में अगर है महादलित का प्रेम तो वो कह दें कि महादलित को मानते हैं सीएम, वो छोड़ दे, कुर्सी दे दे महादलित को। उन्हें हटाने के लिए पटना से दिल्ली तक नहीं, हटाने का कहां सवाल है? जब कोई भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके नहीं, सीएम की कुर्सी मजाक है क्या? आप जब हटा देंगे, जब हटा देंगे सीएम की कुर्सी मजाक नहीं है। यही है ना कि हमने बनाया तो हम हटा देंगे, तो इसीलिए सीएम की कुर्सी मजाक नहीं है। बिहार की पार्टी जनता से आप पूछते नहीं है नहीं किसको हम बनाए? जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया था। जनता ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जनता ने आरजेडी को भी तो मैंडेट नहीं दिया था। जनता ने बीजेपी और जेडीयू को मैंडेट दिया था, लेकिन हमने समर्थन दिया, हमने धर्मनिरपेक्ष हमारा जनादेश के साथ आपने भी मजाक किया ना? नहीं, मजाक कहां किया? नीतीश जी ने भी मजाक किया। हमने सेकुलर फोर्स को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए हमारी लड़ाई रही। मांझी जी को हटाने की इतनी जल्दी क्यों आपको? हम हटा कहां रहे? मांझी जी का जो कार्यकलाप रहा, जिस तरह से ये अब तो स्पष्ट हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे। नहीं, वो अक्षम थे, तो आपने क्यों बिठाया सीएम की कुर्सी पर? अक्षम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में, माया जाल में वो फंस गए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जिस तरह से उनको रिमोट के द्वारा चलाने का प्रयास किया, ये पर्दा साफ हो गया, पर्दाफाश हो गया। सीएम की पूरी तरह से भाजपा एक्सपोज हो गई। जनादेश के साथ पोस्टमार्टम एक तरह से हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जनादेश जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जॉइंट था, संयुक्त था जेडीयू बीजेपी का। यह सही बात है कि उसका नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे और सबसे सम्मानित नेता वही थे। लेकिन यह कहना कि जो वोट पड़े बिहार की जनता का केवल नीतीश जी को पड़ा, ये गलत है। तब अगर कतिपय कारणों से उन्होंने तय किया और उसका पूरा हक है उनको, और मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया कि बीजेपी से अलग हुए, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी, डेमोक्रेटिक मोरालिटी के तहत उनको रिजाइन करना चाहिए था, फर्स्ट सिलेक्शन। दूसरी बात, देखिए, जब उन्होंने मांझी जी को नामित किया, अरे डेमोक्रेसी में नामित आप करते हैं? मांझी जी को पता भी नहीं था, शायद कहीं जा रहे थे और फोन आता है नीतीश, ये तो राजा करता है कि किसी को उत्तराधिकारी, हाउ कैन यू ट्रांसफर ए मैंडेट? किस संविधान की मूल भावना है? हमको बताया नीतीश कुमार जी, आप ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपने उसको भी किया। क्या तर्क थे उनके? मूल तर्क था कि हम महादलित का सम्मान करते हैं। देखिए, मांझी जी से ज्यादा कैपेबल लोग जेडीयू में थे, आज भी हैं, लेकिन आपने उनको चुना। आपने चुन लिया, ठीक है, उनको मैंडेट नहीं था। जिस लॉजिक से नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंडेट मेरा था, बीजेपी का नहीं, तो फिर क्यों मांझी को ट्रांसफर किया पावर आपने? थर्ड, और अगर किया, क्यों नहीं सम्मान दिया? और मांझी व्यक्ति नहीं है, मांझी दलितों का आज प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित इंपावरमेंट। ठीक उसी तरह जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी ने इंटरमीडिएट कास्ट, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व किया था, उनकी जनभावनाओं का किया था, तो आप मांझी का जब सम्मान नहीं करते हैं, मान, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि एक मिनट, ये लास्ट लाइन है कि आपको मांझी जी से परेशानी हुई, तो मांझी जी से परेशानी के कारण आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का अपमान क्यों किया? आप बार बार अपमानित किया आपने, दूसरों को शिखंडी बनाया, कहा थर्ड, और अगर उनको हटाने का निर्णय लिया तो उसको भी मैं मान लेता हूं। तो आपकी पार्टी में महादलित कोई है नहीं, दूसरे नहीं है, श्याम रजक जी हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं, जो पूरी तरह लॉयल है, उन्होंने स्पीकर की मर्यादा भी घटाई है। आपके पास एक एक महादलित है, क्यों आप खुद बनना चाहते हैं? आप एक तरफ एक प्रेजेंट करते हैं कि गांधी जेपी की विरासत है त्याग का और महादलित का सम्मान, और दूसरी तरफ सत्ता के लिए आपने इतनी जल्दीबाजी की कि आप जानते हुए कि संविधान में यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप फ्लोर पर हटाते नहीं है एसआर बोमाई केस के अंदर। आपने शरद यादव जी ने विधायक डिक्लेयर कर दिया, आप वहां चले गए, इतनी हड़बड़ी, आपने संवैधानिक प्रावधानों की इतनी हड़बड़ी, और मैं इसके बाद भी कहूंगा, ये लास्ट लाइन कि माननीय राज्यपाल जी को इस स्थिति से बिहार को बचाना चाहिए।
और उनको शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इसमें इस दो राय स्थिति में नहीं लाने है के लिए कि जिम्मेदार मांझी जी की नीतीश जी मेजॉरिटी को पर क्यों न माना गंभीर जाए? प्रश्न नवल जी, है इस स्थिति में और जिम्मेदार इसको लाने के बचाना चाहिए, लिए नीतीश जल्द जी को फैसला करना जिम्मेदार चाहिए। क्यों न माना यही जाए? डेमोक्रेटिक आप अगर महादलित का सम्मान, ये कहते हुए कि हम महादलित का सम्मान कर रहे हैं, सीएम की कुर्सी पर आप बिठाते हैं, फिर अचानक आपको लगता है नहीं ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, और अचानक आप खुद आने की कोशिश करते हैं, और इस तमाम परिस्थितियों में, तमाम कवायद में बिहार को आप अंधेरे में धकेल देते हैं, आधार में लटका देते हैं बिहार को। धैर्यपूर्वक जवाब को सुनिएगा, बीच में काटिएगा मत। बिल्कुल सर, जवाब अगर सवाल का मिलेगा तो बिल्कुल, नहीं काटूंगा। प्रोफेसर साहब का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रोफेसर के नजरिए से और एक पॉलिटिशियन के नजरिए से राजनीति को विश्लेषित करने का तरीका अलग होता है। मैं प्रोफेसर साहब की समझदारी पर शक नहीं पैदा करता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया है, लेकिन मैं इनके तरीके से और नीतीश कुमार जी के क्रियाकलाप को मूल्यांकित करने के इनके तरीके से सख्त आपत्ति व्यक्त करता हूं। नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए सामने आते तो क्या करते? पूरा प्रशासन सौंप दिया मांझी जी को, तो पार्टी को भी तस्तरी में सजाकर सौंप देते क्या? कि जिस तरह आप प्रशासन को बीजेपी के इशारों पर चला रहे हैं, जिस तरह बिहार में दंगा फसाद बढ़ रहा है, जिस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर हो रही है, तो बीजेपी अपने एजेंडे को चलाए आपके माध्यम से। तो प्रशासन तो हम सौंप ही दिए, अब पार्टी भी सौंप दें कि जो मर्जी वो आप कीजिए। और आप बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी सामने क्यों आए? नीतीश कुमार जी सामने इसलिए आए क्योंकि नीतीश कुमार जी का शासनकाल, नीतीश कुमार जी का चेहरा बिहार में सुशासन का प्रतीक है, गवर्नेंस का प्रतीक है। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में रहे तब तक बिहार के लोग चैन से सोते रहे, पूरे बिहार के लोग चैन की बंसी बजाते रहे। सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। दूसरी बात काउंटर करूंगा सर, किसने हटने के लिए कहा था? दूसरी बात मैं दूसरी बात बता रहा हूं। हाँ। आऊंगा आपके सवाल पर। हम पर सवालों की काफी बौछार हुई है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है, एकदम न्यायसंगत तरीके से बराबर समय देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि मांझी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मांझी जी से अपेक्षा की गई थी। हाँ, यह बात सही है कि मांझी जी जैसे हमारी पार्टी में कई सारे योग्य लोग थे, लेकिन मांझी जी को अगर नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया तो इसलिए कि अगर समाज की पिछड़ी पंक्ति के व्यक्ति को अगर प्रमोट किया जाए तो वह व्यक्ति उस वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति ज्यादा सचेत होगा और समाज में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन मांझी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके कई सारे ऐसे बयान थे जिनसे पार्टी असहज महसूस कर रही थी। आपको रात में एक पौवा दारू पीकर सो जाना चाहिए, नक्सली हमारे भाई बंधु हैं, बिहार के सारे सवर्ण विदेशी हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनसे पार्टी असहज महसूस कर रही थी। और हमारी नहीं, और सुन लिया जाए मेरी बात, नीतीश जी उस समय क्यों नहीं सामने आए? मैं वही तो बता रहा हूं, और नहीं, शुरू से ही चाहे वो शरद यादव जी हो, केसी त्यागी जी हो, हमारी पार्टी के सारे नेताओं ने, नीतीश जी क्यों चुप्पी? शरद यादव जी भाई साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप बोलेगा कि आप क्यों नहीं बोले? तो शरद यादव जी ने और केसी त्यागी जी ने बार बार नसीहत दी। हाँ। और यहां तक कि बीजेपी के नेतागण बराबर बोलते थे कि मांझी जी के इस तरह के बयानों से राज्य की छवि खराब हो रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपको बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। मैं पूछूंगा, नहीं सुनिए, मेरी बात करनी, नक्सलवाद के मुद्दे पर, नक्सलिज्म के मुद्दे पर जो मांझी जी का दृष्टिकोण है वही बीजेपी का है। शब्दों के साथ दिया जाता है एक मुख्यमंत्री को, किस तरह से असंवैधानिक अमर्यादित शब्दों के साथ नसीहत दी रही थी? जी क्या पूछा? अमर्यादित शब्दों के साथ नसीहत दी जा रही थी। मुख्यमंत्री पागल हो गए हैं, आपको भी याद होगा। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था नीतीश जी के इशारे पर? एक मुख्यमंत्री को अपमान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री गलत बयान दे रहे हैं, सुन लिया। मुख्यमंत्री सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है और मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार के संचालन के साथ साथ पार्टी की नीतियों, पार्टी के एजेंडे और पार्टी के दिशा निर्देशों के तहत अपना कार्य करते रहेंगे। तो जब भी हमारी पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी डेविएट कर रहे हैं तो पार्टी की ओर से पहले भी नसीहत दी जा रही थी और बाद में भी दी गई। लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने उनके बारे में नहीं सुना है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके बारे में। लेकिन यह तो बिहार के इतिहास में लिखा गया कि एक महादलित के पक्ष में किसी व्यक्ति ने कुर्सी का त्याग किया। अगर यह नैतिक बल सुशील मोदी में होता, नंदकिशोर यादव जी में होता, तो विधान परिषद और विधानसभा में अपनी महादलित के पक्ष किसी महादलित को सौंप दिए होते। तो फिर महादलित को हटाकर क्यों नहीं किसी महादलित को ही आप बना रहे हैं? आप खुद क्यों आना चाह रहे हैं? अरे कमी है चेहरे। नहीं, देखिए बिहार की जनता की मांग है, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के सुशासन के स्वाद को चख चुकी है।
नीतीश जी के सुशासन के स्वाद को लोग चख चुके हैं। सुशासन का ये स्वाद भी वही आपने बिहार चखा था नहीं, दिया। इसी बिहार को नीतीश जी ने का भी स्वाद चखा दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा का पात्र बना दिया है। इसलिए नीतीश जी समय की मांग है, नीतीश कुमार समय की मांग है। सर समय की मांग कुछ नहीं होती, जनता की मांग है। जनता तो कह रही है कि आप ही रहिएगा। नीतीश जी को कभी नहीं कहा था जनता ने तो बीजेपी चाह रही है कि तुरंत आज का चुनाव हो जाए, तो क्या आप इसके पक्षधर हैं? नीतीश जी को जनता ने नहीं कहा था। बीजेपी चाह रही है कि आज चुनाव हो जाए, आप इसके पक्षधर हैं? किसने कहा था सीएम? आप चाहते हैं कि बिहार को असमय चुनाव में धकेल दिया जाए? नहीं सर, अगर आप इसके समर्थक हैं तो मुबारक हो। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन किसने कहा था कि नीतीश जी आप हट जाइए सीएम पद से? अरे आप रहिए, लोकसभा चुनाव का काम कीजिए। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेता गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। वो तो अभी कर रहे हैं, गला फाड़ कर अभी भी कर रहे हैं, तो आप नसीहत मान लीजिए। नीतीश कुमार जी में नैतिक बल है, अभी भी कर रहे हैं कि आप और नीतीश कुमार जी ने पद त्याग करके अपना नैतिक बल तो दिखा दिया, दिखा दिया। इसमें क्या समझ? अब कौन, अब क्यों बल दिखा रहे हैं कुर्सी के लिए? नहीं, अब तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैंने सारे कारण गिना दिया आपके सामने। नहीं, सारे कारण गिना जी दिए। प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरा नाम लिया गया, नाम मतलब प्रोफेसर कहा गया, यहाँ एक ही प्रोफेसर है, इसलिए मुझे राइट टू रिप्लाई होना चाहिए। मैं पहले आपको यह कहना चाहता हूँ, एक यहाँ दावा किया गया जेडीयू के प्रवक्ता के द्वारा सुशासन का प्रतीक। मैं दूसरे दिन डिबेट करा लीजिए, आज मैं अपनी बात कहूँगा कि जब सेकंड टर्म शुरू हुआ, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, जो उनकी उपलब्धि थी लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, गवर्नेंस के फ्रंट पर, उसकी तुलना में तेजी से गिरावट आई। लॉ एंड ऑर्डर शार्पली डिटोरेट किया जी, करप्शन मैनीफोल्ड बढ़ गया। 15 साल के राज की तुलना में करप्शन इतना बढ़ गया, आप सर्वे करा के देख लिए, जेडीयू सर्वे करा के हमको बताया ऐसी संस्थाओं से जो जिस पर उसका भरोसा है, ठीक है सर। कि करप्शन। और तीसरी बात, भाषा की बात करते हैं मांझी जी की, क्या हम भूल गए? आज भी ये स्टेटमेंट माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आया है, यही भाषा है। क्या क्या लालू यादव कहते थे, आप उनके साथ समझौता कर रहे हैं और मांझी जी की आलोचना कर रहे हैं। एक महादलित परिवार का आदमी जिसकी अपनी स्थिति होती है, मुझे कहने दिया जाए सर, मैं आप उनको भाषा, मुझे कहने दीजिए, आई एम नॉट कंप्लीटेड, आई एम नॉट, ये आपत्तिजनक है। अब मैं बात आऊं, मुझे कहने दीजिए, पहले कंप्लीट। ये बौद्धिकता की आड़ में पॉलिटिकल एजेंडा परोसा जा रहा है, मैं इसका खंडन करता हूं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हैव द कटसी। नहीं, ठीक है, कटसी। आप जेडीयू को, मुझे कहना बड़ा पड़ेगा, धैर्यवान हूं। जब मैं बोल रहा हूं बड़ा आप चुप कटियस हूं, मैं बड़ा हैं। कटियस हूं। मैंने कभी आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने हाथ उठाया और जेडीयू से अपेक्षा करता हूं। नॉर्म्स की बात करती है पार्टी और उसके प्रवक्ता नॉर्म्स को भूलते, सारी मर्यादा उनको, मुझे बोलने दीजिए आई एम नॉट कंप्लीटेड। तो आपने भाषा की बात पर मांझी जी की बात की, और दूसरी तरफ जिन्होंने भाषा का कभी ख्याल नहीं किया, बिहार की संस्कृति मर्यादा का कभी ख्याल है, आप उनसे गठजोड़ कर रहे हैं। आप जो कुशासन के प्रतीक थे, जिनको आपने जंगल राज का प्रतीक माना, उनके साथ आप जा रहे हैं और सुशासन का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, आज भी नीतीश कुमार जी का जो क्लेम है गंभीर प्रश्न उठाता है मांझी जी के मेजॉरिटी पर। ठीक है, मैं एक जवाब लूंगा, आप लोगों से एक ब्रेक लेंगे, मैं जवाब लूंगा, एक ब्रेक लूंगा, मैं जवाब लूंगा इसका। जाहिर है कुर्सी के लिए सब कुछ, कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है सर, विचारधारा की जगह नहीं रही। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, आता हूं। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। बंधक किसने बनाया? जेडीयू कहती है बीजेपी ने बनाया, मांझी कैंप कह रहे हैं नीतीश ने बनाया, बीजेपी कहती है नीतीश ने बनाया। बैद्यनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा, आता हूं नवल जी प्लीज। बस मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा। नहीं, बस 1 मिनट आपका समय लूंगा, बस एक। बीजेपी को लेकर आपके आरोप क्या? बीजेपी को लेकर आपके आरोप क्या? ठीक है, मैं बस सबसे पहली बात कि मैं पूरे सम्मान के साथ आदरणीय प्रोफेसर साहब से कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब, ये आपका कॉलेज नहीं है, ये टेलीविजन चैनल का दफ्तर है जहां सभ्य तरीके से वाद विवाद हो रहा है। मैं बेहद ही धैर्यवान व्यक्ति हूं, मैं सभ्य व्यक्ति हूं और कभी भी मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता हूं। दूसरी बात है कि इतना अराजक तरीके से, यह बौद्धिक अराजकता का विस्फोट है
जो सही को सही और गलत को गलत न समझने के लिए बाध्य कर रहा है। मैं इस तरीके का सख्त खंडन करता हूं। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस के जिन मुद्दों की चर्चा प्रोफेसर साहब ने की, मैं उन सारे मुद्दों पर इनके साथ अलग से पैनल में डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। बस मेरा नहीं, मैं तैयार हूं सर, मैं तैयार हूं। प्लीज सर प्लीज माफी कीजिए, मैं तैयार हूं। सॉरी, बस मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर मांझी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है आपकी वजह से ना। बैद्यनाथ जी प्लीज, बैद्यनाथ जी मैं आऊंगा। एक बात, मैं with due respect to JDU spokesperson, I treat him as highly uncivilized, uncultured, not based on facts. सर आप दोनों को मैं पैनल में बुला लूंगा सर, डिबेट करवा लूंगा। बैद्यनाथ जी, बीजेपी का क्या रुख है? और बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि बार बार बीजेपी देरी करवा रही है, बीजेपी ने बंधक बनाकर रखा हुआ है सियासत को, बिहार की सियासत को। यह अजीब विडंबना है। मैं तब से आपको कहा था कि अजीब विडंबना है जी कि जिन लोगों ने बिहार में लॉलेसनेस पैदा कर दिया है, उस कुर्सी पर दावेदारी कर दी जो कुर्सी रिक्त नहीं हुआ। महामहिम पर सवाल उठाया जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले पर जो इनके सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय नीतीश जी, वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद बिहार की जनता और देश की जनता के मन में जो 2005 के नवंबर से 2013 के जून तक छवि बनी थी नीतीश जी का, वह कायम रहेगा या बदलेगा, या तो बिहार की जनता स्वयं फैसला कर रही है। नीतीश जी अगर दोबारा सीएम बनते हैं तो इसमें आपको क्या दिक्कत है, या बनना चाहते हैं? अगर नीतीश जी के पास बहुमत है वो बनेंगे, कोई नहीं रोकेगा। मेरी आपत्ति सिर्फ दो बात पर है कि जो कुर्सी खाली नहीं हुआ, आपने अभी कहा कि जनता दल यू के नेता नीतीश जी ने नाखून कटाकर शहादत दे दी। उस समय नीतीश जी ने पदत्याग नहीं किया था। अपने तरफ जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का उनके विफलता के कारण जो हमला होने वाला था, उस हमले और अपने बीच में एक ऐसे गर्दन को डाला। मैं समझना चाहता हूं सर बैद्यनाथ जी, बीजेपी का रोल क्या है? बीजेपी का रोल क्या है? बीजेपी, मुझको अपनी बात पूरी कर दीजिए सुमित जी, मैं पूरा सुन रहा था। हाँ। उस हमले को रोकने और अपने बीच में उन्होंने जीतन मांझी को खड़ा किया। आज नीतीश जी का असली चेहरा जो दलित प्रेम का है, आज लालू जी का असली चेहरा जो दलित प्रेम का है, पूरे देश और राज्य के सामने आ गया है। भारतीय मेरा सवाल बीजेपी का रोल क्या है? वही मैं कह रहा हूं, आपका रोल क्या है सर? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिस दलित समाज को आपने नेता बनाया और उसके साथ जो आपने अभद्र दुर्व्यवहार किया, उसकी भर्त्सना करती है। जहां आप मांझी जी के साथ हैं, वह जब आप मांझी जी के साथ हैं सर, जब महामहिम इस बिंदु पर अपना निर्णय ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड तय कर लेगी। लेकिन आप मांझी जी को साथ दे सकते हैं? हम इस हद तक उनके साथ हैं जो आप उस मुख्यमंत्री के साथ आएंगे जिस मुख्यमंत्री पर आपके नेता सुशील मोदी सवाल उठाते रहे, कहा जाता रहा कि इस सरकार में जंगल राज आ गया है। आप क्योंकि मुख्यमंत्री चलाते हैं, मुख्यमंत्री की अगुवाई में सरकार चलती है सर, आप उनके साथ फिर आएंगे? देखिए, हमने ये कहा कि जीतन मांझी के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। जहां तक फ्लोर टेस्ट की बात होगी, तो जब महामहिम व्यवहार और सरकार में सर, सरकार चलाने की क्षमता मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी में है आपके मुताबिक, है ना? भारतीय सरकार चलाने की क्षमता है ना? अभी जो सरकार चल रही है उनके सारे बिंदु पर हमने समय समय पर अपना पक्ष रखा है। बेहतर सरकार चला रहे हैं ना? वो तो श्री नीतीश कुमार जी ने 2013 से ही गिरा दिया बिहार में। मेरा सवाल देखिए बैद्यनाथ जी, सुमित जी वक्त कम है, मैं आता हूं। मैं कहता हूं, मेरा सवाल सीधा है कि बेहतर सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री मांझी। श्री नीतीश कुमार के समय में पहली दफा आतंकवादी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, मैं स्विच कर जाऊं। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, तो जनता बेहतर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नीतियों के अनुरूप अगर वो चल रहे हैं
नहीं चल रहे हैं, ये विवाद उनका आप है। सीधे बता दीजिए, बेहतर कर रहे हैं कि बिहार नहीं? में जीतन राम मांझी जी बेहतर कर रहे बिहार हैं? में विधि व्यवस्था के स्थिति नहीं में जो बता नवल सकते। बाबू ने कहा, आप बेहतर जो कर रहे नवल हैं, आप बाबू सीधे ने बताइए कहा, सर। हम बहुत बता साफ रहे हैं। तस्वीर जीतन राम कहा, मांझी ये जी नहीं बेहतर कर सकते बताएंगे। हैं। बहुत साफ तस्वीर उन्होंने सुमित कहा। आपकी भी तस्वीर साफ नहीं है, आपका भी सुमित एजेंडा जी, साफ नहीं है नहीं सर। नहीं, मेरा तो कल तक आप साफ कहते है। मांझी सरकार पर सवाल उठाते थे, बीजेपी आज कुछ कह नहीं रहे हैं आप। ठीक है मृत्युंजय जी, बीजेपी वक्त कम है सर। बीजेपी का यहाँ है, एक भोजपुरी में कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ दे। ये ना सत्ता में है, मांझी जी के साथ हैं, नहीं है, ये कुछ नहीं बहुत बोलेंगे। शुक्रिया सर। ये सिर्फ वेटनवाद बस करेंगे। इतना ही कहना और चाहेंगे बंधक बना करके रखेंगे। बिहार की जनता, जनादेश ये समझकर नहीं दी थी बिहार की जनता ने कि आप इसे खेल बना देंगे और खेल और खिलाड़ी की तरह पटना से दिल्ली तक खेलते रहेंगे। बिहार की जनता ने जनादेश दिया था कि उसका भला हो, लेकिन फिलहाल बिहार की जनता असमंजस में है, समझ नहीं पा रही है कि खेल कौन रहा है और असली खिलाड़ी कौन है। समझ जाएगी और उसका जवाब चुनाव में देगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार। तुरंत फैसला होना चाहिए। अगर बहुमत नहीं है तो नीतीश नेता नहीं होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बिहार है, बिल्कुल उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं।